नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। जी इसका शीर्षक है स्त्री की मर्यादा और समाज की पसंद। हाँ। और ये स्रोत इस सवाल को देखता है कि समाज मतलब हम सब किस तरह की महिलाओं को ज्यादा पसंद करते हैं या दिखाते हैं कि पसंद करते हैं। और इसका रिश्ता उनकी मर्यादा से कैसे जोड़ा जाता है, मतलब जो समाज ने उनके लिए एक दायरा या सम्मान का पैमाना बनाया है। बिल्कुल। तो आज हम इस स्रोत के तर्कों को, इसके नजरिए को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि क्या वाकई समाज की पसंद नापसंद ही किसी महिला का मूल्य तय करती है, या फिर मामला, जैसा ये स्रोत भी इशारा कर रहा है, शायद उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए खोलते हैं इस विचार को। स्रोत की शुरुआत ही एक कह सकते हैं चौंकाने वाली लाइन से होती है। हाँ, वो लाइन है, कहते हैं जो स्त्री अपनी मर्यादा को तोड़ती है वो ही इस दुनिया को पसंद आती है। ये तो बड़ी बात है। स्रोत के हिसाब से ये सोच आती कहां से है? ऐसा क्यों लगता है समाज को? स्रोत बताता है कि अक्सर हम मीडिया में या जैसे ग्लैमर वर्ल्ड में, सोशल मीडिया पर ऐसी महिलाओं को ज्यादा देखते हैं जो मुखर हैं, अच्छा। जो अपनी शर्तों पर जीती हैं, जो शायद नियमों को चुनौती देती सी लगती हैं। उन्हें बोल्ड कहा जाता है, मॉडर्न, आत्मविश्वासी। तो स्रोत कहता है कि शायद इसी वजह से ये धारणा बनती है कि समाज ऐसी ही छवि को पसंद करता है। ये एक तरह की आजादी का सिंबल लगती है शायद। हाँ, और फिर इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। जी। वो महिलाएं जो अपनी सीमाएं बनाए रखती हैं, जो पारंपरिक हैं, शायद ज्यादा शांत या प्राइवेट रहती हैं। उन्हें अक्सर पुरानी सोच का मान लिया जाता है। हाँ, या दबी हुई कहकर जैसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्रोत में एक सादगीपूर्ण पारंपरिक महिला का विजुअल भी है शायद। बिल्कुल। और स्रोत के हिसाब से समाज इन्हें कम आकर्षक इसलिए मान सकता है क्योंकि वो शायद कम दिखने वाली या कम रोमांचक लगती हैं। खासकर आजकल के माहौल में जहां हर तरफ बदलाव, मुखरता पर जोर है। हाँ, पर यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है क्योंकि स्रोत खुद इस पूरी धारणा को कि एक तरह की महिला पसंद है और दूसरी नहीं, उसे चुनौती देता है। हाँ, उसे सिरे से चुनौती देता है। अच्छा, ये तो वाकई मोड़ है। तो फिर स्रोत इस पसंद नापसंद के खेल को कैसे देखता है? मर्यादा पर उसका अपना नजरिया क्या है? देखिए, स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि किसी महिला की मर्यादा या उसका सम्मान इस बात से तय हो ही नहीं सकता कि वो समाज की नजरों में पसंद है या नहीं, या वो तथाकथित मर्यादा की लकीर तोड़ रही है या उसके अंदर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर किस बात से पड़ता है? स्रोत के अनुसार असली मर्यादा बाहरी चीजों में नहीं है, कपड़ों में, व्यवहार में, दिखावे में। अच्छा। वो है महिला के अपने विचारों की स्पष्टता में, उसके अपने आत्मसम्मान में और दूसरों के प्रति उसके रवैये में, मतलब सम्मानजनक रवैये में। यानी स्रोत बाहरी पैमानों को जो समाज बनाता है उन्हें एक तरह से खारिज कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो खांचे बनाने की कोशिश होती है ना, ये परंपरावादी है या आधुनिक है। हाँ। स्रोत कहता है यही तो समस्या की जड़ है। मतलब ये कि महिलाओं को किसी एक खांचे में फिट करना, चाहे वो परंपरा के नाम पर हो या आधुनिकता के नाम पर, ये बुनियादी तौर पर गलत है। क्योंकि हर कोई अलग है। हाँ, हर महिला की अपनी सोच है, अपनी जिंदगी है, अपनी पसंद है। स्रोत जोर देता है कि असल मुद्दा है महिला की स्वायत्ता। स्वायत्ता यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी और क्षमता। अच्छा। और उसका अपना आत्मसम्मान। मुद्दा ये नहीं है कि वो किस लेबल में फिट होती है। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन भी है। हाँ, वो कहती है, एक औरत का सम्मान इस पर नहीं तय होता कि वो मर्यादा तोड़ती है या निभाती है, बल्कि इस पर कि वो खुद को कितना समझती है। ये खुद को समझना, स्रोत के हिसाब से इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में। स्रोत के हिसाब से खुद को समझना मतलब अपनी अंदर की दुनिया को जानना। मेरे मूल्य क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी सीमाएं क्या हैं। अच्छा। ये बाहरी दुनिया की तालियों या आलोचनाओं से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर एक मजबूत आधार बनाना है। मतलब समाज क्या चाहता है उससे ज्यादा ये कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ, और मेरे लिए सही क्या है। ये एक तरह की आत्म जागरूकता है। तो फिर स्रोत का जो आखिरी संदेश है, पसंद बनने के लिए मत बदलो, खुद के लिए जियो, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि अपनी पहचान, अपने फैसले, इन्हें बाहरी मान्यता पर निर्भर मत बनाओ। स्रोत ये नहीं कह रहा है कि समाज से कट जाओ, वो कह रहा है कि अपने फैसले सामाजिक दबाव में आकर मत लो, चाहे वो दबाव परंपरा का हो या आधुनिकता के नाम पर बनी अपेक्षाओं का। तो अपने मूल्यों के हिसाब से जियो।
जी, अपनी समझ और अपने मूल्यों के हिसाब से ये बाहरी पसंद से ज्यादा अंदर की सच्चाई को महत्व देना है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का सार यही निकलता है कि भाई महिला का मूल्य या उसका सम्मान समाज की बदलती पसंद नापसंद का मोहताज नहीं होना चाहिए। स्रोत साफ कहता है कि ये उसकी अपनी समझ, उसके आत्मसम्मान और उसकी स्वायत्तता से तय होना चाहिए। ये बाहरी लेबलों को नकारने की बात है। और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर समाज क्यों कुछ खास व्यवहारों को पसंद का टैग देता है और दूसरों को नहीं? सही बात है। और जैसा शोध भी इशारा कर रहा है, जब चारों तरफ से इतनी उम्मीदें हों, इतनी परिभाषाएं हों, तो अब खुद को समझना और उस हिसाब से जीना ये कितना मुश्किल हो सकता है? हाँ, ये चुनौती तो है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा और सोचने की जरूरत है।